नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। बात करेंगे उस बांग्लादेश की जहां पे कुछ दिनों पहले ही सत्ता चली गई, शेख हसीना की सरकार चली गई, तो हिंदुओं पे अत्याचार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सारी हदें पार हो गई हैं। हालात ये बन गए कि कट्टरपंथियों ने कुछ दिनों पहले ही सेना के सामने एक बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। अब हालात ये बन गए हैं कि अब वहां पे हिंदुओं के लिए पूजा अर्चना करना भी मुश्किल हो गया है। बीते दिनों गणपति बप्पा की स्थापना के मौके पर यहाँ पे पूजा में विघ्न डालने का प्रयास किया गया। न सिर्फ पंडाल तोड़े गए बल्कि हमला भी किया गया, हंगामा भी किया गया। तो सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे हालात कब तक और इन हालातों पर कुछ लोगों की चुप्पी कब तक? तमाम सवाल पूछेंगे हम। किसी पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। गणेश महोत्सव पर जमातियों की शर्मनाक करतूत। बप्पा की पूजा में जमातियों ने डाला खलल। गणेश पंडाल पर कट्टरपंथियों का धावा। गणेश महोत्सव के शुभ मुहूर्त पर किया अशुभ कार्य। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश देखते ही देखते तालिबान बनता जा रहा है, जहां ना तो कानून है और ना ही मानवता और इंसानियत की मर्यादा। बांग्लादेश आज उस रास्ते पर है जहां उसकी बर्बादी तय है। आज पूरी दुनिया गणेश महोत्सव के रंग में रंगी है, लेकिन बांग्लादेश में इस पवित्र मौके पर भी हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें चटगांव के फिरंगी बाजार सेवक कॉलोनी की है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं का गणेश महोत्सव मनाना भी इन कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और जिहादी सोच रखने वाले कट्टरपंथियों ने गणेश पंडाल में घुसकर पूरे पंडाल को तहस नहस कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया हो। बीते दिनों तो कट्टरपंथियों की भीड़ ने 15 साल के एक हिंदू लड़के की बीच सड़क पर पीट कर हत्या कर दी थी, वो भी सेना के सामने। लेकिन ना तो सेना कुछ कर पाई और ना ही बांग्लादेश की पुलिस। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश तालिबान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल दरअसल यही है कि क्या अब बांग्लादेश तालिबान बन जाएगा? इसी पर करेंगे चर्चा। हम फिलहाल जो रुक करते हैं मेहमानों का, अपने परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे दीपक बोहरा जी, पूर्व राजनायिक। इसके अलावा जुड़ रहे हैं हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर के बाद, जो हिंदू धर्मगुरु है। इसके अलावा जुड़ रहे हमारे साथ हाजी नाजिम साहब, मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन पहले रुक करूंगी मैं दीपक बोहरा जी आपका। तस्वीरें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये वो तस्वीरें हैं जो परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली है। तख्ता पलट हो चुका है, सभी जानते हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश तालिबान बनने की ओर आगे बढ़ रहा है? और ये यूनुस सरकार की जो चुप्पी है, जो बड़े आराम से वहां पे हर बार बयान दिया जाता है, कहा जाता है कि हम हालात को ठीक कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही कि कुछ शांत होने वाला नहीं है, बल्कि और बदतर होता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ, जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ। और फिर कर्नल साहब तो उनकी जानकारी बेमिसाल है, आउटस्टैंडिंग सोल्जर एंड एन आउटस्टैंडिंग एनालिस्ट। गेंगिस खान ने कहा था कि दुनिया पर हुकूमत करना, दुनिया को कंट्रोल करना, कॉन्कर करना घोड़े की पीठ पर बैठकर आसान है, लेकिन घोड़े से उतर कर हुकूमत करना वो बहुत मुश्किल है। ये अमेरिका का जो चमचा है, महाचमचा, जो भी यूनुस फूनुस इसका नाम है, अब उसको ये बात समझ आ रही है। अभी तो इंटरिम रूलर है मैडम। ये मैं भविष्यवाणी करने, हम लोग विदेश सेवा में नहीं करते, लेकिन इतना बता देता हूं, ये इंटरिम रूलर रहेगा कई सालों के लिए। इलेक्शन कुछ नहीं होने वाली। कारण इसका क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो मेरा मानना है, अमेरिकन सरकार चाहती थी कि चीन पर नजर रखने के लिए हमें कुछ चाहिए बांग्लादेश में, लेकिन फिर एक रॉबर्ट मर्टन का कानून है, मैं पढ़ता था जब मैं अमेरिका में स्टूडेंट था, उसको कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप चाहते जो है वो तो हो गया, शेख हसीना की सरकार चलेगी, लेकिन फिर इसके साथ साथ क्या होता है, वो अब माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं, इसीलिए अमेरिका बिल्कुल चुप बैठा हुआ है, क्या बोलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अब आपने जो कहा कि तालिबान बनेगा, उससे पहले उसकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मैम, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भाग रहे हैं यहां से, तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। इन्फ्लेशन टुडे
टुडे मुझे मेरे जो बांग्लादेश में दोस्त हैं, जब भी वो मुझसे संपर्क कर पाते हैं, क्योंकि उनका इंटरनेट हमेशा डाउन रहता है, वो कह रहे हैं 40%, 40% इस समय महंगाई दर है वहां पर, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। और फिर जिस तरह जिहादियों के हाथ में सरकार चली गई है, जिस तरीके से जिहादियों का वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, इसके बाद तो कुछ हालात ऐसे होने ही थे, ये पहले से आकलन किया जा रहा था। दीपक बोहरा जी, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन जुड़ रहे हमारे साथ हाजी निजाम जी। हाजी निजाम जी, ये तस्वीरें देखकर आपके मन में ख्याल क्या आता है? क्या सोचते हैं आप? क्या चल रहा है बांग्लादेश में? जो आबादी 1951 में 22% थी हिंदुओं की, अब वो घट के 8% हो चुकी है, और 8% आबादी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हर रोज हमले हो रहे हैं, सेना के सामने एक बच्चे को पीट पीट के मार डाला जाता है, और आप लोगों की जुबान से चू भी नहीं निकलता है, कोई संवेदना नहीं, सब कुछ भूल जाते हैं आप लोग। हाँ मोहतरमा, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा बांग्लादेश के लिए, तो मैं कहता हूँ बांग्लादेश में जो पीड़ित व्यक्ति है उनके प्रति हम लोगों की संवेदना है, क्योंकि देखिए हम भारतीय हैं, ये मुल्क संविधान से चलता है, और हमारा जो सर, कब आप लोगों ने, कब छोटे से छोटे संगठन ने भी बाहर निकल के हाथों में बैनर लेकर के कहा हो कि भाई बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन पे अत्याचार नहीं होना चाहिए? कोई भी एक विरोध का स्वर, कोई भी जो फतवे जारी करते हैं आप लोग हर मुद्दे को लेकर के, काश आप लोगों ने कुछ थोड़े बहुत फतवे जारी कर दिए होते बांग्लादेश को लेकर, तब मैं ये मान लेती कि नहीं आप लोगों को बहुत तकलीफ है, दुख है इस बात का। हाँ, अब सुन लीजिए, देखिए मैंने कहा कि देखिए बांग्लादेश में जो पीड़ित व्यक्ति हैं हम उनके साथ खड़े हुए, लेकिन भारत के अंदर हम लोगों को निशाने पर रखा जाता है, हम लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होता। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी विधायक ने क्या कहा था कि महंत रामगिरी जी के हाथ लगाया तो मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। इस तरीके का एक नेगेटिव हम लोगों के खिलाफ बनाया जा रहा है। और आपने देखा कंपैरिजन कर रहे हैं आप, कितना अजीब कंपैरिजन कर रहे हैं आप। बांग्लादेश के हालात से आप महाराष्ट्र के एक विधायक के बयान की तुलना कर रहे हैं आप, ये कितना अजीब है और कितना गले से न उतरने वाला है। सुन तो लीजिए, इल्जाम नहीं, मैंने ये बताया है, क्योंकि देखिए हम लोगों को निशाने कितनी अजीब टिप्पणी की आपने, मतलब जो दर्शक देख भी रहे होंगे, हद है। लोगों को पता है हम निशाने पे, हद है। निशाने पे तो हम बताएंगे। मैं आपके सपोर्ट में आता हूं बांग्लादेश के अंदर जनाब, मैं आपके सपोर्ट में आता हूं। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अरे अब इससे ज्यादा और क्या करूं, मैं आपके सपोर्ट में आने को तैयार हूं, बोल तो रहा हूं। आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, सुन लीजिए। सपोर्ट कर रहा हूं, आना चाहिए भारत सरकार की नैतिक हाजी जी, पूरी बात तो सुन लीजिए, वो आपका सपोर्ट ही कर रहे हैं, उनको टिप्पणी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, पूरा बोलने का मौका दूंगी। सर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। कहीं पर भी किसी को भी हक नहीं बनता कि किसी माइनॉरिटी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी जाए। और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपके नेशनल वर्ल्ड के आपको बोले, मैं दिल से आपको सलाम करता हूं, लेकिन सर कि ये मेरे देश केंद्र की सरकार पॉलिसी की नहीं है। जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोगों को सुरक्षा दी जाए।